क्यों इस एक्ट्रेस को बॉलीवुड के टॉप प्रोडक्शन हाउसेस ने बैन कर दिया? क्यों आज ये एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर इतनी पॉपुलर है? क्यों इस एक्ट्रेस के स्कूल फ्रेंड्स उनके घर आने से डरते थे? 2014 में क्यों इनको सारी मीडिया कम्युनिटी ने बैन कर दिया था? क्यों प्रभास ने साहो में इनको कास्ट किया? लता मंगेशकर और आशा भोसले से इस एक्ट्रेस का क्या रिलेशन है? और कैसे इनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ने एक सप्ताह में सारी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हेलो, मेरा नाम है अक्षय और इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे हम्बल और पोलाइट नेचर वाली ब्यूटी विद ब्रांड एक्ट्रेस का परफेक्ट एग्जाम्पल श्रद्धा कपूर की, और जानेंगे कैसे श्रद्धा आज इस मुकाम पर पहुंची और आने वाले समय में श्रद्धा कैसे बॉलीवुड की सारी हीरोइनों को पीछे छोड़ने वाली है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो पंजाबी पापा शक्ति कपूर और महाराष्ट्रियन कोंकणी माँ के यहाँ पर श्रद्धा का जन्म हुआ। श्रद्धा बताती है कि उनकी परवरिश मराठी कल्चर के अनुसार हुई, और सब जानते हैं कि मराठी लोग अपने रीच कल्चर को लेकर कितने ज्यादा कंसर्न होते हैं, और इसी कारण श्रद्धा आज भी अपने रूट से जुड़ी हुई है। बॉलीवुड में खूबसूरत दिखने वाली और सबसे अलग रहने वाली श्रद्धा किसी भी पार्टी में दिखाई नहीं देती, और जहां अदर नेपो किड्स 8 से 10 बार कॉफी विद करण में जा चुके हैं और बकवास बातें कर चुके हैं, वही श्रद्धा कभी भी एक बार के बाद दोबारा कभी कॉफी विद करण में बुलाने के बाद भी नहीं गई। श्रद्धा एक काफी मेलोडियस फैमिली से आती है, जहां उनकी माँ की बुआ होती है लता मंगेशकर और उनकी बहन आशा भोसले जी, लेकिन श्रद्धा की बॉन्डिंग शुरू से ही लता जी से ज्यादा होती है और वो उन्हें आजी कहकर बुलाती है, और इसलिए श्रद्धा एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर भी है। श्रद्धा हमेशा से अपने डिसीजन को लेकर काफी क्लियर रही है। ये जहां अदर नेपो अपनी बॉलीवुड स्टाइल पार्टी करते हैं, वही श्रद्धा 12वीं में 92% स्कोर करती है। उसके बाद जब 2005 में उनके पास सलमान खान की एक फिल्म का ऑफर आता है, जिस टाइम पर वो सिर्फ 16 से 17 साल की थी, जी हाँ, वही सलमान खान जिनके साथ काम करने के लिए हीरोइनें मिन्नतें करती है, लेकिन श्रद्धा एक बार में डिसीजन लेकर कह देती है कि नहीं, मुझे अभी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी है। इसके बाद बोस्टन यूनिवर्सिटी से फिजियोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद फिल्म तीन पत्ती से बॉलीवुड में श्रद्धा डेब्यू करती है, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और माधवन जैसे एक्टर भी होते हैं। हालांकि उनकी ये फिल्म बुरी तरह से पिटती है और 18 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म महज 8 करोड़ भी नहीं कमा पाती। इसके बाद श्रद्धा यश राज फिल्म के बैनर में बनी लव का दी एंड में लीड एक्ट्रेस का रोल भी प्ले करती है, लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस में उसके नाम की तरह ही दी एंड हो जाता है, और इसके साथ ही श्रद्धा के कैरियर का भी दी एंड हो जाता है, क्योंकि इस फिल्म के बाद कोई भी उनके साथ फिल्म नहीं करना चाह रहा था। गर्त में गए श्रद्धा का हाथ पकड़ने के लिए उस टाइम कोई भी तैयार नहीं होता, क्योंकि हर साल मार्केट में नेपो किड्स का नया कलेक्शन आ रहा होता है, जिसमें सेम टाइम पर लॉन्च हुई आलिया की स्टूडेंट ऑफ द ईयर और फिर 2 स्टेट्स जैसी फिल्में रहती है। लेकिन इसी बीच डायरेक्टर मोहित सूरी ने श्रद्धा पर विश्वास दिखाया और उनके साथ आशिकी 2 फिल्म की, और इसी फिल्म से श्रद्धा इंडिया के घर घर तक पहुंच गई, क्योंकि इस फिल्म के बाद पब्लिक उनकी आइडेंटिटी और बैकग्राउंड को भूलकर उनकी बेमिसाल तारीफ करती है। फिल्म के गाने आज तक लोगों की जुबान पर वैसे ही है जितने 10 साल पहले थे। 18 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म 109 करोड़ का कलेक्शन करती है, और आशिकी 2 के लिए श्रद्धा बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेट भी होती। जहाँ श्रद्धा कपूर रील और रियल दोनों ही जगह पर काफी साइलेंट और हम्बल दिखी, वहीं उनके पापा की अगर बात करें तो वो रील और रियल दोनों में डिफरेंट है। जहाँ रियल लाइफ में उन्होंने एकदम खतरनाक से लेकर ठरकी विलेन तक के रोल किए, लेकिन इनकी वजह से श्रद्धा के पर्सनल लाइफ पर भी इम्पैक्ट होता है। जी हाँ, खतरनाक से लेकर ठरकी विलेन का रोल करने वाले श्रद्धा के पापा को श्रद्धा के दोस्त रियल लाइफ में भी उतना ही ठरकी समझकर उनके घर तक नहीं आते थे। लेकिन भैया, शक्ति कपूर रियल लाइफ में भले ही खतरनाक से लेकर ठरकी किस्म के विलेन रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में वो एकदम फन लविंग पर्सन है। इसके साथ ही आशिकी 2 जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर से इतनी बड़ी ब्रेक थ्रू मिलने के बाद श्रद्धा ने एक विलेन और अलग जॉनर की हैदर जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी की, जहां दूसरे स्टार जहां भी जाते हैं वहां अपना पेपराजी मीडिया को पहले ही फोन करके बुला लेते हैं। वही 2014 वो टाइम होता है जब बार बार मीडिया को इग्नोर करने की वजह से श्रद्धा को परमानेंटली मीडिया वाले बैन तक कर देते हैं, और उसका इम्पैक्ट काफी सीरियस होता है। इसके बाद उंगली जैसी फिल्म में कैमियो करने के बाद श्रद्धा ने
ने रेमो डिसूजा के डायरेक्शन में बनी एक प्योर डांस मूवी ABCD 2 की, जिसमें उनके अगेंस्ट वरुण धवन एक लीड एक्टर दिखाई दिए और श्रद्धा ने अपनी धांसू डांस परफॉर्मेंस से प्रूव कर दिया कि उनके अंदर एक एक्ट्रेस की सारी क्वालिटी है। ABCD जैसी फिल्म करने के बाद श्रद्धा ने टाइगर श्रॉफ के साथ एक फिल्म की, बागी, जो कि प्रभास की फिल्म वर्सम की रीमेक थी। पब्लिक उस टाइम रीमेक से इतनी ज्यादा चिढ़ती नहीं थी, और अगर उन्हें फिल्म की स्टोरी और एग्जीक्यूशन पसंद आती थी तो उसे दिल और जेब दोनों जगह से सपोर्ट करते थे। ऐसा ही सेम 35 करोड़ की लागत से साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने 219 करोड़ का अच्छा खासा कलेक्शन किया और सुपरहिट साबित हुई। और खुद टाइगर भी श्रद्धा से काफी इंस्पायर हुए। जैसा कि रोहित शेट्टी ने भी कहा है कि बॉलीवुड की यंग जनरेशन एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे की कबर खोदने में लगी रहती है। उनका आपस में कंपटीशन होता है कि कहीं कोई उनसे आगे ना निकल जाए। लेकिन श्रद्धा के बारे में एक बात जो उनको दूसरों से अलग बनाती है वो ये कि वो दूसरे यंग स्टार की तरह इनसिक्योर नहीं होती है। फिल्में मिली नहीं मिली कोई बात नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि बहुत बार हुआ है कि उन्हें ऑडिशन के बाद कोई फिल्म मिली और बाद में उन लोगों ने किसी और को कास्ट कर लिया। इसके बाद 2016 में फ्लाइंग जट में कैमियो के बाद श्रद्धा ने एक रॉक ऑन 2 जैसी एक फ्लॉप फिल्म भी दी। इसके बाद आशिकी 2 करने वाली श्रद्धा और आदित्य राय कपूर की जोड़ी 2017 में साथ मिलकर ओके जानू जैसी फिल्म लाई। ये फिल्म भी मणिरत्नम की ही फिल्म की एक रीमेक थी, लेकिन फिर भी 27 करोड़ की इस फिल्म ने 39.23 करोड़ का कलेक्शन किया। और 2017 में ही श्रद्धा ने अर्जुन कपूर के साथ हाफ गर्लफ्रेंड की। मोहित सूरी की इस फिल्म से उम्मीद थी कि कोई शानदार लव स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन फिल्म इतना अच्छी नहीं बन पाई। इस फिल्म में अरिजीत सिंह के गानों ने जरूर धूम मचाई और इसलिए 35 करोड़ की ये फिल्म 97.7 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाई। श्रद्धा को कभी भी कोई रोल करने में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उन्होंने 2017 में हसीना पारकर का भी कैरेक्टर प्ले किया। दाऊद की बहन हसीना के कैरेक्टर में लीड रोल प्ले करना और फिल्म को अपने कंधे पर ले लेना श्रद्धा के लिए थोड़ा महंगा पड़ा और 18 करोड़ की ये फिल्म अपने बजट का आधा, सिर्फ 9 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई। आज के प्लास्टिक सर्जरी के इस झूठे वर्ल्ड में जहां हर कोई अपनी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करता है, वहीं श्रद्धा बेधड़क अपने इंस्टा पर अपनी बिना मेकअप और फिल्टर वाली फोटोज पोस्ट करती है। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ फोटो पोस्ट करने से लेकर पानी पूरी खाने तक की रील तक पोस्ट की और उनकी इसी रियल सिंप्लिसिटी और हम्बलनेस की वजह से कॉमन पब्लिक भी उनसे कनेक्ट कर पाई। और इसलिए श्रद्धा बाकी दूसरे नेपो किड्स को तो छोड़ो, कैटरीना, दीपिका, प्रियंका जैसी बड़ी हीरोइनों को पीछे छोड़ते हुए इंस्टा पर 94 मिलियन फॉलोअर्स के साथ सबसे टॉप पर है। और मोदी जी को भी इंस्टा पर उन्होंने नेक टू नेक टक्कर दे दी। सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाली श्रद्धा कपूर का सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा कि जब एक बंदे ने उनसे पूछा कि शादी कब करोगे, तो उन्होंने उनको रिप्लाई दिया कि पड़ोस वाली आंटी रियल आईडी से आओ। फिर 2018 में श्रद्धा को एक ऐसी फिल्म मिली जिसका इंतजार उनको काफी टाइम से रहता है और वो फिल्म रहती है स्त्री। हाल ही में श्रद्धा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पहले उन्हें इस फिल्म के लिए एक कैमियो रोल ऑफर हुआ था, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट जानने के बाद उन्होंने मेकर से रिक्वेस्ट की कि क्या मेरे कैरेक्टर को थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता है। मेकर्स ने इस पर थोड़ा विचार किया और फाइनली उन्होंने श्रद्धा की स्क्रीन प्रेजेंस सिर्फ बढ़ाई नहीं बल्कि पूरी फिल्म उन्हें ही सेंटर में रखकर बना दी। फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने भी कभी सोचा नहीं था कि वो कभी स्त्री यूनिवर्स क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन 2018 में क्रिस्टोफर नॉलन से मिलने के बाद उन्हें यूनिवर्स क्रिएट करने का पूरा ब्लूप्रिंट समझ आया और उनकी फिल्म स्त्री ने भी फाड़ के रख दिया। यह फिल्म इतनी बड़ी सक्सेसफुल साबित हुई कि इस फिल्म ने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की जड़ें हिला दी और दिखा दिया कि कम बजट और बिना किसी स्टार के स्टारडम के बावजूद भी अच्छी स्टोरी और एग्जीक्यूशन के दम पर 25 करोड़ लगाकर बजट से लगभग 8 गुना ज्यादा यानी 181 करोड़ का कलेक्शन किया जा सकता है। इस फिल्म को फिल्म फेयर में 10-10 नॉमिनेशन मिले और फिर उसी साल उन्होंने मुन्ना भैया यानी देवेंद्र, शाहिद कपूर और श्रद्धा के साथ एक काफी अंडररेटेड फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की। सिस्टम की पोल खोलने वाली ये फिल्म पता नहीं क्यों फ्लॉप हो गई, लेकिन इस फिल्म में अगेन अरिजीत सिंह का गाना हर हर गंगे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। एक डांसर, एक सिंगर के साथ साथ श्रद्धा एक मल्टीलैंग्वेज भी है। इसके साथ वो काफी सारे एक्सेंट को भी कॉपी कर लेती है। इसके बाद 2019 में उन्हें प्रभास के अगेंस्ट इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट के लिए भी साइन किया जाता है और वो फिल्म होती है साहो। अब ये फिल्म बवाल तो नहीं काट पाती, लेकिन इस फिल्म से श्रद्धा की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग जाते हैं। फिर उसी साल 2019 में आई नितेश तिवारी की फिल्म छिछोरे, इसमें भी श्रद्धा ने काफी शानदार काम किया। इसके बाद 2020 में श्रद्धा ने बागी 3 की और 80 करोड़ की इस फिल्म ने 138 करोड़ का कलेक्शन किया। और जब नेपोटिज्म के बारे में श्रद्धा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन कामयाबी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर 2030 में तू झूठी मैं मक्कार जैसी फिल्में देकर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी प्रेजेंस बनाए रखी। और अभी स्त्री 2 में तो पंकज त्रिपाठी से लेकर राजकुमार राव की इतनी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस पर भी वो भारी पड़ी।
अब फिल्म का क्रेज ऐसा कि रिलीज के 7 दिन के भीतर ही फिल्म ने 400 करोड़ का वर्ल्ड वार ग्रॉस कलेक्शन भी कर लिया और पठान, जवान, एनिमल से लेकर कल्कि जैसी फिल्मों के भी सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी श्रद्धा को बॉलीवुड की पॉलिटिक्स ने अपने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जी हाँ, श्रद्धा को कई बार प्रोडक्शन हाउस ने बैन किया हुआ है। एग्रीमेंट पूरा नहीं करने या ये कह लो आशिकी 2 मूवी करने के लिए उन्हें यशराज फिल्म ने बैन कर दिया। दरअसल यशराज फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि अगर कोई भी हमारी एक फिल्म साइन करेगा तो उसको 2 यानी कुल 3 फिल्में साइन करनी पड़ेगी। आप कई एक्टर देखेंगे तो आपको पता लगेगा जितने भी लोगों ने YRF के साथ डेब्यू किया है तो उनको 2 और फिल्में साइन करनी पड़ी है, लेकिन श्रद्धा ने ऐसा नहीं किया, इसलिए YRF ने उन्हें बैन कर दिया। इसके साथ ही धर्मा प्रोडक्शन ने भी उन्हें 1-2 छोटे मोटे रोल दिए, लेकिन कभी भी मेजर रोल नहीं दिया क्योंकि उनका कंपटीशन आलिया से था और करण जौहर और आलिया की केमिस्ट्री के बारे में आप सबको पता ही है। तो इस वजह से धर्मा प्रोडक्शन ने भी उन्हें साइलेंटली बैन कर दिया और कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं दिया। इसी तरह रॉक ऑन 2 के सेट से ऐसी खबर आ रही थी कि श्रद्धा और फरहान अख्तर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उनके पापा शक्ति कपूर उसके लिए रेडी नहीं थे। इसके बाद श्रद्धा ने कभी फरहान के साथ काम नहीं किया और इसी तरह वो एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो कि फरहान का प्रोडक्शन हाउस था, उससे भी बैन कर दी गई। चलिए तो अब बात करते हैं श्रद्धा के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो अभी न्यूज़ आई थी कि श्रद्धा को ऋतिक रोशन के अगेंस्ट क्रिश 4 में कास्ट कर लिया गया है। अगर ऐसा होता है तो यह इनके लिए किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगी। हालांकि श्रद्धा ने एक बार जरूर कहा था कि उनकी अगली 2 फिल्में, एक टाइम ड्रिवन पर तो दूसरी माइथोलॉजी पर बेस्ड होगी। देखिए, भले ही बॉलीवुड के कुछ लोगों ने श्रद्धा को बायकॉट कर दिया हो, लेकिन जनता ने उनको प्यार करना कभी कम नहीं किया। इसी वजह से उनको लगातार फिल्में मिलती रही। तो ये थी श्रद्धा की कहानी, जिसमें हमने जाना कि कैसे वो आज बॉलीवुड की सबसे लव्ड एक्ट्रेस बन गई है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।